पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहा है और राज्य में सालों से चल रही चुनावी हिंसा, बूथ कब्जा, बमबाजी और पोस्ट पोल वायलेंस की परंपरा को तोड़ने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ईसीआई का साफ संदेश है, इस बार मतदान पूरी तरह डर मुक्त और धमकी मुक्त होगा। ईसीआई ने 31 मार्च 2026 तक राज्य में कुल 780 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती का फैसला किया है। ये कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि की होंगी। आपको बता दें, पहले से ही 480 कंपनियां राज्य में पहुंच चुकी हैं और फ्लैग मार्च कर रही हैं। बाकी कंपनियां चरणबद्ध तरीके से राज्य में आने को हैं। ऐसे में कोलकाता को सबसे ज्यादा 60 कंपनियां, पूर्व मेदिनीपुर को 48, पूर्व बर्दवान को 37, पश्चिम मेदिनीपुर को 35, बीरभूम और मुर्शिदाबाद को 33 कंपनियां मिलेंगी। कुल मिलाकर ये संख्या मतदान के दौरान 2000 से 2500 कंपनियों तक पहुंच सकती है, जो 2021 के चुनावों से दोगुनी से भी ज्यादा है। ईसीआई अधिकारी ने बताया कि ये फोर्स मुख्य रूप से संवेदनशील बूथों, शहरी इलाकों, बॉर्डर एरियाज और वल्नरेबल जोनों में लगाई जाएंगी। लक्ष्य है क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, ताकि कोई भी गुंडा तत्व या राजनीतिक गुट बूथ कब्जा ना कर सके। इस सुरक्षा प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 72 आवर्स का सघन प्रोटोकॉल, जिसे आम भाषा में लॉकडाउन जैसा भी कहा जा रहा है। मतदान से ठीक पहले के आखिरी 72 आवर्स में ये प्रोटोकॉल लागू होगा। इसमें राज्य की सभी सीमाएं सील होंगी, चेक पॉइंट्स पर निगरानी होगी, बाहरी लोगों का आना जाना सख्ती से रोका जाएगा, अवैध शराब, पैसा, हथियार और प्रलोभन सामग्री की तलाशी ली जाएगी। क्विक रिस्पॉन्स टीम, क्यूआरटी, रेडियो टेलीफोनिक यूनिट और मोबाइल सर्विलांस टीम 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगी। चुनाव आयोग ने राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद अब तक 67 बिना लाइसेंस वाले हथियार, 337 बम, 10,360 विस्फोटक सामग्री जब्त की जा चुकी है। 52,814 लाइसेंस शुदा हथियारों में से करीब 30,000 जमा कराए जा चुके हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का ऑडिट पूरा कर लिया गया है और कई अधिकारियों को स्थानांतरित भी किया जा चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव और 2023 के पंचायत चुनावों में हिंसा की कई घटनाएं हुई थी। ईसीआई अब 6 मुख्य खतरों पर खास फोकस कर रहा है: शारीरिक हिंसा, धमकी, रिश्वत और प्रलोभन, छप्पा वोटिंग, बूथ जैमिंग, संवेदनशील मतदाताओं की पहचान और प्रशासनिक पक्षपात। चुनाव कार्यक्रम भी छोटा रखा गया है। केवल 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरा चरण 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। मतगणना 4 मई 2026 को होगी। मतदान के बाद भी ईसीआई ने 700 सीएपीएफ कंपनियां पोस्ट पोल हिंसा रोकने के लिए रुकवाने का फैसला किया है। ईसीआई का मानना है कि इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी से मतदाता बिना किसी भय के वोट डाल सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी हिंसा या धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती हो रही है। क्या इस बार राज्य में वाकई शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव देखने को मिलेंगे? ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन ईसीआई की इस मेगा प्लान से उम्मीद जरूर जगी है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।